तो तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं द्रौपदी मुर्मू के घर पर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू होंगी अब देश की अगली राष्ट्रपति, देश की 15वीं राष्ट्रपति, और उनको मुबारकबाद देने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू के घर पर। इससे पहले जेपी नड्डा भी यहां पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां पहुंचने के लिए देखिए पहले से ही बंदोबस्त किए गए थे, सुरक्षा व्यवस्था। जेपी नड्डा जी देखिए पहले से मौजूद हैं स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घर के अंदर जाकर द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हैं। जश्न की तस्वीरें तो हम आपको लगातार सुना ही रहे थे, दिखा ही रहे थे, और अब आवाज भी ढोल नगाड़ों की इस वक्त सुन सकते हैं आप। जेपी नड्डा जी कुछ समय पहले यहां पर पहुंचे थे और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे, उनका स्वागत किया बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, और उसके बाद अब घर के भीतर जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की अगली राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू, और उनसे मुलाकात करने के लिए इस वक्त उनके घर पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी की तरफ से जश्न मनाने का लेकिन खास तौर पर बंदोबस्त किया गया है। देखिए ये तस्वीरें, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फूल देकर मुबारकबाद देते हुए द्रौपदी मुर्मू जी को। द्रौपदी मुर्मू जी देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी, देश की सबसे युवा राष्ट्रपति भी होंगी, देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति, और देश की नई राष्ट्रपति हैं अब द्रौपदी मुर्मू। उनके घर गांव में भी जिस तरह का जश्न है वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ओडिशा के मयूरभंज के राय रंगपुर से ताल्लुक रखती हैं द्रौपदी मुर्मू, पहले अध्यापिका और उसके बाद वहां से सफर की शुरुआत करते हुए देश की राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू। देश भर में जीत के बाद जुलूस भी निकाला जाएगा बीजेपी की तरफ से, ऐसा बताया जा रहा है। इस वक्त बधाई देने के लिए द्रौपदी मुर्मू जी के घर पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए किस तरह से वोट मिले हैं द्रौपदी मुर्मू को। 104 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, 17 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है, यानी जितने वोटों की उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा वोट मिले हैं द्रौपदी मुर्मू को, और उसके तहत तीसरे राउंड के बाद ही जितने वोटों की उन्हें जरूरत थी वो हासिल करने के बाद देश की नई राष्ट्रपति बनी है। जब 21 जून को बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया था, तब एनडीए के खाते में 5,63,825 वोट थे, यानी 52% वोट थे। वहीं यशवंत सिन्हा जो विपक्ष के उम्मीदवार थे, उनके खाते में 44% वोट थे। लेकिन उसके बाद समर्थन बढ़ता गया एनडीए को, और द्रौपदी मुर्मू को समर्थन अलग अलग दलों ने दिया, तो जो एनडीए के वोट थे उसमें बढ़ोतरी हुई। लेकिन अब जब वोटें उनकी गिनती की बारी आई है, तब और भी ये जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हुई है, तो बड़े अंतर से जीत दर्ज की है द्रौपदी मुर्मू ने। बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा था कि जिस तरह का उम्मीदवार उन्होंने चुना है द्रौपदी मुर्मू के रूप में, उनको सभी दलों को समर्थन करना चाहिए। जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ये जश्न सिर्फ यहाँ दिल्ली में नहीं मनाया जा रहा है, बल्कि ओडिशा में राय रंगपुर में भी इसी तरह का जश्न मनाया जा रहा है, और देश भर में जश्न मनाया जाएगा। लेकिन खास संदेश देखिए, जो तस्वीर यहाँ इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं मुलाकात करने के लिए, लेकिन घर के भीतर जाकर मुलाकात कर रहे हैं। जो पोस्टर लगा है, एक बड़ा पोस्टर द्रौपदी मुर्मू जी का, उसमें सिर्फ उनकी तस्वीर है, यानी ये क्षण सिर्फ द्रौपदी मुर्मू के लिए है। इक्कीस जून को बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम का ऐलान किया था, और 27 दिन में इसके बाद एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करने के लिए कई और दल सामने आए, और उसके बाद समर्थन का सिलसिला बढ़ता चला गया। अंत ये हुआ कि तीसरे राउंड में ही उन्हें उतने वोट मिल गए जिसकी जरूरत थी उन्हें देश के अगले राष्ट्रपति बनने के लिए।